शौकत बसरा साहब ने फरमाया कि जी 80 से 90% पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था और उनको नहीं मिलाएंगे तो कुछ आगे नहीं चलेगा। तो फाफिन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, उसमें तो वो कह रहे हैं कि जी 2/3 2/3 जो वोटर्स हैं उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। तीसरे ये जो धांधली धांधली का जो ये इन्होंने गर्दान डाली हुई है, तो मैं थोड़े से मफरूजों पे बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगी। 2018 में 299 पिटिशंस जो थी वो इलेक्शन कमीशन में डाली गई थी धांधली के कोई कंप्लेंट्स वगैरह के मुतालिक। 2024 में कितनी डाली गई? 87। ठीक है, और इसमें से भी नेशनल असेंबली की कितनी पिटिशंस हैं? सिर्फ 22, और उन 22 में से भी 10 जो हैं वो केपी की हैं। तो ये जो कह रहे हैं हमें कि हमारी तो 180 सीटें नेशनल असेंबली में, तो आपने फिर जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, कोई पिटिशन क्यों नहीं डाली? ये हवा में हवाई फायर आप चलाने अगर बंद कर दें तो पूरी कौम पे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप ये। और फिर जो फॉर्म 45 है, अगर कोई दस्तावेज है, कोई एविडेंस है तो एपलेट कोर्ट्स में लेके जाएं। आप तो एक वो दिखाते हैं स्क्रीनशॉट, फलाने टीवी से, इस टीवी से, ये देखे थे स्क्रीनशॉट में फॉर्म 45, या वो फॉर्म 45 होता है जिसमें किसी का ना दस्तखत है ना कोई ऑथेंटिसिटी है। ये इस किस्म की इनकी बातें हैं। देखिए असल में ये पहले जो आप असेंबली की जो बात कर रही थी, मेरे ख्याल में हमारे पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद, उन्होंने क्लियर कर दिया था ऑपोजिशन को कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसकी इजाजत नहीं है जब तक के ओथ ना हो जाए, जब तक के डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की इलेक्शन ना हो जाए, जब तक कि सीएम की वो ना हो जाए, तो इजाजत ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ जब आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर आप कोई देखें कि कोई गड़बड़ है या नहीं फॉलो हो रहे, तो फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए नहीं रेस कर सके हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हम लुट गए, हम मर गए। ये बिल्कुल शर्मिला सही कह रही है, इनको ना रूल्स ऑफ बिजनेस का पता है, ना इनको पता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। शोर शराबा अलबत्ता डालना बहुत आता है, बाहर भी इंतशार फैलाना है, अंदर भी इंतशार फैलाना है, लेकिन कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता अब इंतशार का। अब हम लोगों ने मिलके पाकिस्तान को आगे चलाना है, मईशत को संभाला देना है, और उसके लिए पहले भी ये बानी साहब क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि ये किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, इन्हें किसी के मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने हर एक को चोर डाकू का लेबल देके और खुद अपने आप को सादिक और अमीन बन के बिठा दिया था। इसीलिए उनके साथ ये हुआ जो आपने देखा, और अब भी उनका वही एटीट्यूड है। आईएमएफ को जो लिखा इन्होंने, आप देखें गरीदा, आखिरी बात, आईएमएफ को जो इन्होंने खत लिखा, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिकली मदद करने ना आए। ये गद्दारी के जुमरे में है। पहले भी इनके दो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फरीन और वो दूसरा जो इनका केपी का था, उन्होंने यही हरकत की थी, और ये पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन कर सकते हैं। इस पे आगे चल के डिबेट करते हैं, इस पे आगे चल के तफसील से डिबेट करते हैं।